वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 17 नवंबर 2025 और 17 नवंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 16 नवंबर को स्वतंत्र और दायित्वपूर्ण प्रेस की भूमिका को मान्यता प्रदान करने के लिए ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 16 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस भी मनाया जाता है। अच्छा, नवंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया और 5 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, इन 5 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया है। 1 नवंबर को पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया गया। एक और मुक्ति दिवस है, गोवा मुक्ति दिवस, वो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया और 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में ब्रह्मसेरा अभ्यास किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गुजरात के रड और क्रीक सेक्टर में ये भारतीय सेना के द्वारा ब्रह्मसेरा अभ्यास किया गया। अब गुजरात में किया गया, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल। अभी गुजरात की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद नई कैबिनेट बनी। नई कैबिनेट के साथ नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बने, उनका नाम बताओ। ये आज का पहला क्वेश्चन है। गुजरात के अभी नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, कपास के उत्पादन में भारत में गुजरात टॉप पर है। गुजरात ने भारत की पहली जनजाति जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की। हर्ष सांघवी ये गुजरात के उप मुख्यमंत्री बने। यही पूछा था मैंने आपको, अब तो आंसर इसका मैंने बता ही दिया। हर्ष सांघवी ये गुजरात के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोरडो बना है। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया। भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद के नारनपुरा में हुआ। गुजरात के कच्छ में मटानोमद गांव में जारोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है। ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोर लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नोएडा में किया गया। ये भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी है। इसका उद्घाटन नोएडा में किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये नवंबर के सेकंड वीक का मैंने वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो बना दिया है।
नवंबर का सेकंड वीक अब कंप्लीट हो गया है और वीक कंप्लीट होते ही मैंने ये पूरा वीडियो बना दिया है। ये सेकंड वीक का वीडियो है। फर्स्ट वीक का भी वीडियो मैंने आपको बनाया था और ये वीडियो आप पूरा देखना। देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। अच्छा, फर्स्ट वीक का जो मैंने वीडियो बनाया था उसका PDF मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च किए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। नेक्स्ट एग्जाम सर्च करिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन करिए। वहाँ पे मैंने जो नवंबर के फर्स्ट वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो था उसका कंप्लीट PDF दे दिया है, तो आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3रे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो 3रे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, इसका उद्घाटन अभी नई दिल्ली में हुआ, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किसके द्वारा अपनाया गया? तो ये यूनेस्को के द्वारा अपनाया गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा यूनेस्को के द्वारा अपनाया गया है। अब यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में और यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं खालिद अल एनानी। कौन है? खालिद अल एनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 130 में संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अपराजिता सारंगी को नियुक्त किया गया, तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये हैं अपराजिता सारंगी। इनको 123 में संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी शेखा नासिर अल नोबेस ये संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। दीपक गुप्ता ये गेल इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुने गए। जोहरान ममदानी ये न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। भारतीय मूल के महिला गजाला हाशमी ये वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। अंकाथी राजू को DRDO के DRDL हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया और बी शिव कुमार ने भारतीय नौसेना के 40 में मटेरियल प्रमुख का पदभार संभाला है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर बताना। अभी भारत के 53 में मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? भारत के 53वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे? उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सकुराजिमा ज्वालामुखी फटा है? तो ये जापान में फटा, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। इसका नाम याद कर लेना, सकुराजिमा ज्वालामुखी, ये जापान में फटा है। अब जापान में फटा है तो ये है मैप पे जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं अब साने ताकाइची। ये हैं साने ताकाइची, ये जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? सेबी जॉर्ज। कौन है? सेबी जॉर्ज। अभी जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार मसाको नोजावा बनी। साने ताकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये टोक्यो में शुरू हुई। जापान के कोकिची अकुजाबा ये 102 वर्ष की उम्र में माउंट फिजी पर चढ़े और प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया। अच्छा, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जब जापान गए थे ना, तब ये बाउल सेट साने ताकाइची से पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको दिया था। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये तीसरा क्वेश्चन होगा आपके लिए। प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ पे एक पवित्र गुड़िया उपहार में दी गई थी। वहाँ धार्मिक महत्व है उस गुड़िया का बहुत ज़्यादा। उस गुड़िया का नाम आपको बताना है। प्रधानमंत्री मोदी को जापान जब प्रधानमंत्री मोदी गए तो एक गुड़िया उपहार में दी गई। उस गुड़िया का धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। उस गुड़िया का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शाश्वत सेती समृद्ध सेतिकारी
को किस राज्य के कृषि विभाग ने अपना नया नारा चुना है? तो शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी, ये महाराष्ट्र के कृषि विभाग का नया नारा बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र की गवर्नर का अभी एडिशनल चार्ज है आचार्य देवव्रत पर। देखो, प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में महाराष्ट्र का पहला नंबर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है। महाराष्ट्र राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की है। महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने 38 वर्षों में अपनी पहली पहचान में बदलाव करते हुए नया प्रतीक चिन्ह जारी किया है। एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में मुंबई टॉप पर रहा है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टार्क लिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। और महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी वोर टाइगर रिजर्व है। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। अच्छा, अगर आपने इस वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो इसे आप लाइक करिए और जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना। आपके पास जो भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इसे शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पानी के नीचे दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो ये अपना देश भारत बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत बनाएगा तो ये है मैप में भारत। भारत का जो यूपीआई सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें नंबर पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर अब बढ़कर 80.9% हो गई। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 94 हो गई। बिहार के 3 जुड़े हैं, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है। 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। कहाँ पे हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनाई के एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 ये भारत ने जीता है और दक्षिण अफ्रीका को हरा कर जीता है। अच्छा, भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला। अच्छा, अपने देश भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है और स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और भारत में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाए गए। भारत ने पहली बार एक वीजा की कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा, उसका नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली बार आयोजित जनजातीय खेल सम्मेलन का समापन हुआ है? तो ये लद्दाख में हुआ। लद्दाख में ये पहली बार जनजातीय खेल सम्मेलन हुए हैं और इसका समापन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लद्दाख, तो ये है मैप में लद्दाख और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कबींद्र गुप्ता। अच्छा, वायुसेना प्रमुख ने लद्दाख में न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया। लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया। लद्दाख की रिगजिन यांगदुल ने दक्षिण कोरिया में आयोजित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भाग लिया। इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन लद्दाख में किया गया और भारतीय सेना ने आकाश प्राइम स्वदेशी विकसित वायुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया। अच्छा, अभी अक्टूबर 2025 में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उसके लिए कंप्लीट ये वीडियो बना दिया है मैंने
ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा, इसे आप पूरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सुशील शुक्ला को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं सुशील शुक्ला और इनको हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बैकम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। अच्छा, किरण देसाई ये 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए चुनी गई। इनको 2006 में बुकर पुरस्कार मिला था, लेकिन ये इस बार चुनी गई लेकिन इनको मिला नहीं। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली। और वज्र चंद्रशेखरन ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये मनोज कुमार को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है मनोज कुमार, इनको त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंजू बाला पर राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा ने 5 वर्षों का प्रतिबंध लगाया है। वे किस खेल से संबंधित हैं? ये है मंजू बाला, ये हैमर थ्रो खेल से संबंधित हैं। इन पर अभी नाडा ने 5 साल का प्रतिबंध लगाया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये बुक इतने सिटीज में अवेलेबल है। आप इस लिस्ट में अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उसे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से आयातित स्टील पर भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है? तो ये वियतनाम से आयातित स्टील पर लगाई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब वियतनाम, तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग। वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं लुओंग कुओंग और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं फाम मिन चिन। कौन है? फाम मिन चिन। अच्छा, वियतनाम ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की? तो ये चाइना ने लॉन्च की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चाइना ने अब एक ऐसी हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की है जिसकी स्पीड है ना 620 किलोमीटर पर आवर होगी। अभी चाइना ने अपनी CR450 ट्रेन का ट्रायल पूरा किया था और इस ट्रेन ने 453 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की थी। और अब ये एक नई ट्रेन चाइना ने डेवलप की है जिसकी हाईएस्ट स्पीड 620 किलोमीटर पर आवर होगी। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना करेंसी है रेनमिनबी। चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। ये है जी जिनपिंग और ये है जानजिंग। जानजिंग ये चाइना के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। दुनिया में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी चाइना है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। और जैसे 31 मई सुनते हो 30 मई माइंड में आता है। 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। चीन ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान भाग पोत फुजियान लॉन्च किया। चीन ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की। एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में चीन टॉप पर रहा। ये मैंने आपको बताया, चीन की CR450 हाई स्पीड ट्रेन ने रिकॉर्ड 453 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की। चीन में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चीन ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है। भारत ने चीन से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया। और चीन के नोबेल पुरस्कार विजेता चेन निंग यांग का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हुआ। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ? तो ये महाराष्ट्र घोषित हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा।
मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने आपसे ये पहला क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो जारी की गई है उसमें कौन टॉप पे रहा, तो अमेरिका टॉप पे रहा। विश्वविद्यालय रैंकिंग में अमेरिका टॉप पर रहा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर बीएसएफ ने राजस्थान में एक ऑपरेशन शुरू किया था, उसका नाम क्या था, ऑपरेशन अलर्ट। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि यूपी के मुख्य सचिव कौन बने, ये शशि प्रकाश गोयल बने। और चौथा क्वेश्चन था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन से नंबर पर रहा, तो भारत 102 में नंबर पर रहा। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर महाराष्ट्र था। इसी तरह आप भी डिटेल में आंसर लिखो, आपको भी चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। अभी नवंबर के फर्स्ट वीक के वीकली करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी मैंने पोस्ट कर दिया है। तो नेक्स्ट एग्जाम पे आप टेलीग्राम सर्च करो, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वैसे इसे भी आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम पे मैं क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप टेलीग्राम पे कर सकते हो। अच्छा, ये करंट अफेयर्स के 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। अब तक इसके 20 वीडियो अपलोड हो गए हैं। अगर आपको अभी रिसेंटली कोई एग्जाम देना है तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपको ये सीरीज यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगी, इसे आप कंप्लीट करो। और फैक्ट स्टडी चैनल पे ये सारे वीकली वीडियोस भी हैं, इन्हें आप देखो और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी आईसीसी महिला विश्व कप 2025 ये भारत ने जीता है और दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया। दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया। रोहतास चौधरी ने 1 घंटे में 847 पुशअप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। तंबाकू और वैपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश मालदीव बना। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलेत को जीआई टैग मिला। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाए जाएंगे। मिस्र में दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। क्रिकेटर ऋचा घोष ये पश्चिम बंगाल पुलिस की डीएसपी बनी। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया। एसबीआई का मार्केट कैप $100 अरब के पार पहुंच गया। यूएई ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया। दीपक गुप्ता ये गेल इंडिया लिमिटेड के अगले सीएमडी चुने गए। बिहार की गोगाबील झील ये भारत की 94वीं रामसर साइट बनी। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव ये नेपाल में संपन्न हुआ। और मध्य प्रदेश का नौरादेही अभ्यारण्य ये चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किसे हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।